चलिए आज चलते हैं भारत के दिल छत्तीसगढ़ और जानते हैं एक ऐसी अनोखी परंपरा के बारे में। एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ लेने का नहीं बल्कि जी भरकर देने का जश्न मनाता है। आइए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक कर खोलते हैं। सोचिए, हर साल जनवरी का महीना और छत्तीसगढ़ के गांव एक खास गीत से गूंज उठते हैं। छेर छेरा माई कोठी के धान ले हिरहेरा। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, हे माँ, अपने अन्न भंडार से हमें भी थोड़ा सा धान दो। यही वो धुन है जो एक बहुत खास त्योहार की शुरुआत करती है। तो ये त्योहार मनाया जाता है पौष महीने की पूर्णिमा के दिन। ये दिन है शेयरिंग का, ग्रैटिट्यूड का, यानी आभार जताने का। पर सवाल ये है कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? इसका असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी की पहली परत खोलते हैं और समझते हैं इस त्योहार के सबसे अहम पहलू को, यानी देने की इस खूबसूरत रस्म को। तो आखिर ये छिरछिरा है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये छत्तीसगढ़ का एक फोक फेस्टिवल है जो फसल कटने के बाद मनाया जाता है। और इसका पूरा सार, इसका दिल बस एक ही चीज में है। नई कटी हुई धान की फसल को सब मिलके मांगते हैं और लोग खुशी खुशी दान में देते हैं। और उस दिन का माहौल वो देखने लायक होता है। क्या बच्चे, क्या बड़े, सब अपनी अपनी टोलियां बनाकर घर घर पहुंच जाते हैं। पारंपरिक गीत गाते हैं, नाचते हैं और बदले में हर घर से उन्हें दान मिलता है। कभी धान तो कभी पैसे। ये एक ऐसा दिन होता है जब अमीर गरीब का सारा भेद मानो खत्म ही हो जाता है। अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस त्योहार का खेती किसानी और आभार जताने से इतना गहरा रिश्ता क्यों है। देखिए, ये त्योहार हमेशा पौष महीने की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है और यही वो समय होता है जब किसानों की नई फसल कटकर घर आ चुकी होती है। आपको बता दें कि अगला छिरछेरा पर्व 3 जनवरी 2026 को पड़ेगा। असल में ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़, जिसे भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं, उसका अपनी फसल के लिए शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। सोचिए, जब महीनों की मेहनत के बाद फसल सुरक्षित घर आ जाती है तो उसकी खुशी मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, जानते हैं उन पौराणिक कहानियों के बारे में जो दान देने की इस परंपरा को एक मजबूत आध्यात्मिक आधार देती हैं। इसकी एक बहुत ही पावरफुल कहानी जुड़ी है देवी शाकंभरी से। कहते हैं कि एक बार जमीन पर भयंकर अकाल पड़ा। वजह, अमीर लोगों ने सारा अनाज जमा कर लिया था। तब धरती माँ खुद प्रकट हुई और उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी फसल को मजदूरों के साथ बांटो। और जैसे ही लोगों ने ऐसा किया, देवी शाकंभरी के रूप में धरती माँ ने उस जगह को फिर से खुशहाल बना दिया, धन धान्य से भर दिया। तो ये कहानी दान को एक तरह से पवित्र कर्तव्य बना देती है। यहाँ पर ना 2 अलग-अलग कहानियां हैं जो इस परंपरा को मजबूती देती हैं। एक तरफ तो है देवी शाकंभरी की कहानी जो ये सिखाती है कि भाई बांटने से ही बरकत होती है, और दूसरी तरफ है भगवान शिव की कहानी जिन्होंने खुद भिक्षा मांगी थी। ये दूसरी कहानी मांगने के काम को भी एक सम्मान देती है, उससे जुड़ी शर्म को खत्म कर देती। तो ये तो हुई पौराणिक बातें। अब मिथकों से जरा बाहर निकलते हैं और चलते हैं इतिहास की ओर। देखते हैं कि कैसे एक असली घटना ने छेरछेरा को सबकी पसंदीदा परंपरा बना दिया। कहते हैं ना, इतिहास से ही परंपराएं जन्म लेती हैं। बात है करीब 1600 के दशक की। उस वक्त कलचुरी वंश के राजा कल्याण साय दिल्ली से वापस रतनपुर लौटे थे। अपने राजा को वापस देखकर प्रजा इतनी खुश हुई कि उनकी खुशी से भावुक होकर रानी ने शाही खजाना ही खोल दिया और खूब दान दिया। बाद में इतिहासकार बाबू रेवाराम ने इस घटना के बारे में लिखा और माना जाता है कि शायद यहीं से इस त्योहार की असली शुरुआत हुई। चलिए अब आते हैं इस कहानी की आखिरी और शायद सबसे गहरी परत पर। वो ये कि कैसे यह त्योहार सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सहयोग का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये जो इतना सारा अनाज दान में इकट्ठा होता है, आखिर उसका करते क्या है। देखिए, ये जो अनाज इकट्ठा होता है ना, वो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं होता। इसका कुछ हिस्सा तो मांगने वालों में ही बांट दिया जाता है, कुछ हिस्सा बेचकर एक कम्युनिटी फंड बनाया जाता है और बचे हुए हिस्से से पूरे गांव के लिए एक शानदार दावत होती है। और आप सुनिए इस त्योहार का सबसे अनोखा पहलू। कुछ गांवों में तो अनाज बेचकर जो पैसा आता है वो एक तरह के ग्रामीण बैंक का काम करता है। जी हाँ, गांव के जरूरतमंद लोगों को इससे कर्ज दिया जाता है और वो अगले साल मामूली से ब्याज पर इसे चुका देते हैं। है ना आपसी सहयोग का एक जबरदस्त पारंपरिक मॉडल। तो कुल मिलाकर ये त्योहार बराबरी और सामुदायिक एकता का प्रतीक है।
बस एक दिन के लिए देने वाले और लेने वाले के बीच का फर्क पूरी तरह मिट जाता है, और यही चीज तो सामाजिक एकता की नींव को और मजबूत करती है। और आखिर में ये त्योहार हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। ये जो साझा करने का, एक दूसरे की मदद करने का सदियों पुराना त्योहार है, वो आज की हमारी मॉडर्न दुनिया को सहयोग, समुदाय और उदारता के बारे में क्या सिखा सकता है? सोचिएगा जरूर।